गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर यूएनआरडब्ल्यूए की रिपोर्ट सामने आई है। गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में पानी बड़ा मुद्दा है। ये रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, फाइल की गई है इन चीजों को। पानी के बिना मरने लगेंगे लोग, ये कहा गया है। इजराइल की तरफ से पानी की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। यूएनआरडब्ल्यूए के अस्पतालों में दवाएं भी खत्म हो चुकी हैं। रिपोर्ट में जिक्र किया है अस्पतालों में सिर्फ 24 घंटे के लिए ईंधन है और ऐसे में अगर जनरेटर भी बंद हो जाते हैं तो जितने भी मरीज इस वक्त वहां एडमिट है सारे मशीन बंद हो जाएंगे और फिर उन्हें इलाज नहीं मिल पाएगा। वहां के डॉक्टर्स को यह खतरा है कि संख्या जो मौत की हो सकती है वो हजारों में हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूएनआरडब्ल्यूए के रिपोर्ट में इन तमाम बातों का दावा किया गया है, जिक्र किया गया है। तो देखिए, गाजा और वेस्ट बैंक पर यूएन की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, गाजा और वेस्ट बैंक पर यूएन की जो रिपोर्ट है इजरायली सेना की, यहां पर जिक्र किया गया है कि किस तरीके से बमबारी का हवाला दिया गया। समुद्र, हवा और जमीन से इस वक्त हमला कर रहा है इजराइल हर तरफ से। दक्षिणी क्षेत्र में भी इजरायली इस वक्त हमलावर है, वहां भी इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में पानी एक बड़ा मुद्दा है। आपको यह भी बता दें, इजराइल की तरफ से पानी की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से ठप कर दी गई थी, बाधित कर दी गई थी। बिना पानी के लोगों की मौत होगी। ये गाजा और वेस्ट बैंक पर यूएन की रिपोर्ट में जिक्र किया गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लान आज से बंद होगा, ये अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दक्षिणी गाजा में आज 3 घंटे के लिए महज पानी बचा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, पानी पूरी तरीके से बंद, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएगा, सप्लाई चेन ठप। अस्पतालों में ईंधन की भी भारी कमी है क्योंकि बॉर्डर पर ईंधन सप्लाई भी नहीं हो रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की जान को खतरा है। अगर जो जनरेटर्स हैं वो बंद हो जाएंगे तो फिर सीधे तौर पे मरीजों पर इसका असर पड़ेगा। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, ये बड़ी समस्या, बड़ी स्थिति जो इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आप तस्वीरों को आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर होने वाला है और बेकसूर लोग मारे जाएंगे। देखिए, एक तरफ से इजराइल का बयान सामने आया है जिसमें उसने ये साफ इनकार कर दिया है कि वो फिलहाल किसी तरीके से अपना वार रोकने नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ गाजा के इलाके के अंदर एक गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है क्योंकि यहां सवाल केवल हमास का नहीं है बल्कि 20 लाख से ज्यादा की जो आबादी इस समय गाजा पट्टी के इलाके के अंदर है वो दक्षिण के इलाके के अंदर उसको कहा गया है जाने के लिए। उत्तरी गाजा के इलाकों से, मध्य गाजा के इलाकों से लोग दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी न केवल राफा के इलाकों के अंदर, दक्षिण गाजा के इलाकों के अंदर बमबारी हुई है बल्कि गंभीर संकट इसलिए भी गहराता चला जा रहा है क्योंकि दवाएं कम बची हैं, ईंधन कम बचा है, फ्यूल की सप्लाई बंद है और साथ ही करीब 10 लाख लोग इस समय शरणार्थियों की स्थिति के अंदर यूएन के रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण गाजा के इलाके में आज केवल 3 घंटे के लिए पानी की सप्लाई की गई थी और ये 3 घंटे की पानी की सप्लाई गाजा पट्टी में महज 13-14% आबादी है उसको पानी सर्व करती है। डीसैलिनेशन प्लांट केवल एक चल रहा है क्योंकि फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है और इस ईंधन के संकट के कारण न तो डीसैलिनेशन प्लांट काम कर पा रहे हैं, यानी पानी की साफ सफाई नहीं हो रही है, सैनिटेशन वर्क नहीं हो रहा है। ऐसे में पानी की खराबी, पानी की गंदगी के कारण बीमारियां फैलने की आशंका है, पानी की कमी के कारण लोगों के मारे जाने की समस्या है और ये गंभीर मानवीय संकट है जिसको जिक्र यूएनआरडब्ल्यूए की जो रिपोर्ट है उसमें किया गया है और साथ ही ये अपील की गई है कि इस मानवीय संकट को फिलहाल और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस वक्त हम ईरान को देख भी रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, अमेरिका को किस तरीके से सीधे तौर पे टारगेट भी किया गया है और युद्ध विराम के लिए न सिर्फ यहां पर नसीहत दी गई, एडवाइस दिया गया बल्कि अल्टीमेटम दिया गया एक तरीके से धमकी भरे लहजे में कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, अब इसी सवाल के साथ मैं आपका भी रुख कर रही हूं कि एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से यूएन की रिपोर्ट में इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया जो बहुत जरूरी है। अभी भी हजारों की तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लोग यूएन कैंप में शरण लिए हुए हैं, उन्हें वक्त चाहिए और वहां से शिफ्ट करने के लिए, सेफ जोन में ले जाने के लिए मूलभूत जो चीजें चाहिए उसकी सप्लाई चेन भी बाधित है और इसका सीधा असर उन लोगों पर जिनका कोई कसूर नहीं इसमें। इस लड़ाई के सबसे ज़्यादा जो बड़े विक्टिम होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी, वो गाजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं। कल जब आप और हम अगर बात करेंगे तो कल तक ये स्थिति और ख़राब हो चुकी होगी, दिन ब दिन ये स्थिति ख़राब होती जाएगी। फ्यूल बचा नहीं है, फ्यूल अगर नहीं है तो ना पानी साफ़ हो सकता है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, बगल में समंदर है, उसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। इजराइल किसी भी तरह की रहम दिखाने के मूड में नहीं है, दिखाना भी चाहेगा अगर सरकार तो वहाँ की जनता उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डालेगी कि वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इजराइल को बहुत देर लगेगी 7 अक्टूबर भूलने में। लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, 5 गवर्नेट हैं जिनमें 3-3, 4-4 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख आदमी
रह रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी नहीं था, हमेशा बाहर से चीज़ें आती थी, अंदर से सेल्फ सस्टेन्ड चीज़ें बहुत कम हैं, वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जो 20 लाख लोगों में से अब अभी खबर आ रही कि 1 मिलियन 10 लाख लोग यहाँ विस्थापित हैं अभी, और देखिए किस तरीके से रिपोर्ट्स भी यूएन के सामने आ चुकी है कि क्या दिक्कत आने वाले दिनों में हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। Zee News.